लक्ष्मी जी हर घर में वास करना चाहती हैं, हर घर को धन संपदा से भरना चाहती हैं। लेकिन लक्ष्मी जी को भी जो चाहती हैं अगर हम उन्हें नहीं दे पाते हैं तो वह हमसे हमारे घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं, जिससे हमें गरीबी भुखमरी का सामना करना पड़ता है। आखिर क्या है जो लक्ष्मी जी हमसे चाहती हैं? इसके लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उनके घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी। पूरे गांव में सबसे अमीर वही किसान था। उसकी पत्नी धनवती, जो कि सुबह सुबह तड़के उठकर घर के बाहर झाड़ू लगाती, उड़न डालती और पानी डालकर पूरा आंगन धोती, फिर नहा धोकर पूजा करती, मंदिर जाती। उसके बाद ही वह तुलसी जी को जल देती थी, फिर जाकर रसोई घर में जाकर खाना बनाती थी। यही उसका रोज का काम था। घर को साफ सुथरा रखती थी और उसकी रसोई हमेशा चमकती रहती थी। उसका बेटा 10 साल का था, लेकिन संस्कार से परिपूर्ण था। बड़ों का आदर करना, माँ बाप की बात मानना, सर्वगुण संपन्न था। रोज नहा धोकर रोज शिव जी के मंदिर में वह भी एक लोटा जल चढ़ाने जाता था। उसके बाद स्कूल जाता। गांव के लोग भी कहते थे कि धर्मशंकर, तेरी जैसी धर्म पत्नी और बेटा मिलना किस्मत की बात है, इसलिए तुम्हारे घर में धन धान की संपदा की कोई कमी नहीं है। तुम्हारा घर मंदिर से कम नहीं लगता है। और धनवती शाम को तुलसी के पास दिया जलाती। उनका बेटा कहता था, माँ, जब आप तुलसी में दीपक दिया जलाती हो तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं तुलसी माता हमारे घर में आ गई हूँ। वह कहती थी, बेटा, जिस घर में साफ सफाई सुख शांति रहती है उस घर में देवी का वास होता है। किसान के घर में खुशहाली थी, सब बहुत खुश थे। बेटा भी उनका बड़ा हो रहा था, उनका व्यापार भी बढ़ रहा था। बेटा अब 25 साल का हो गया था और उसके लिए रिश्ते भी आने लगे थे। धनवती की भी अब तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उनकी भी उम्र होने लगी थी। अब जितना उनसे हो पाता था वह करती थी, क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने यही किया था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक रात धनवती की अचानक तबीयत खराब हो गई। उनकी पीठ की रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द उठा और फिर धीरे धीरे उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। और उनके घर में अब साफ सफाई करने वाला कोई नहीं था। साफ सफाई भी उतनी नहीं हो पाती थी जितना वह करती थी। घर ऐसा ही गंदा रहने लगा। बेटा व्यापार में लगा रहता था और धर्मशंकर अपनी खेतीबाड़ी में लगे रहते थे। धनवती को भी उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती थी। अब धर्मशंकर और धनवती ने अपने बेटे की शादी के लिए कहा कि अब हमें अपने बेटे सूरज की शादी कर देनी चाहिए। उसकी भी उम्र हो गई है और घर में भी एक बहू आ जाएगी और हमें लड़की ऐसी चाहिए कि सुंदर कम हो तो चलेगी, लेकिन संस्कारों से परिपूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने ऐसी ही सुंदर सुशील लड़की देख ली कि घर में खाना पीना साफ सफाई होती रहेगी। और अब जब उनकी बहू घर आ गई, उनके बेटे की धूमधाम से शादी हुई, तो आते ही वह सुबह सुबह देर तक सोती थी। धनवती ने उसे समझा दिया कि बेटा, सुबह जल्दी उठकर बाहर झाड़ू उड़न डाल दिया करो और पूरा आंगन धो दिया करो, जिससे घर में सुख शांति और लक्ष्मी का वास हो। और फिर उसके बाद नहा धोकर तुलसी को जल दो, फिर पूजा पाठ, फिर रसोई में जाना। वह भी अपनी सास की बात मान गई और अब वह भी वही सारे काम करने लगी जो धनवती करती थी। यह देखकर धनवती सोचती थी कि बहू हमें कितनी अच्छी मिली है। लेकिन कुछ समय तक तो ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे अब सब कुछ बदल रहा था। बहू भी अब देर तक सोकर उठती,
कभी बाहर झाड़ू लगाती, कभी नहीं लगाती, कभी पूजा होती, कभी नहीं करती थी, न शाम को तुलसी में दिया रखती। धनवती यह देखकर बहुत बुरा लगता था। उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। वह अपनी बहू को समझाती, लेकिन वह समझने को तैयार ही नहीं थी और कहती थी, माँ जी आप यह अंधविश्वास में क्यों पड़ी रहती हैं? और इतना ही है तो आप ही धीरे धीरे कर लिया करो। मुझसे जब होगा तब मैं करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। पूरे दिन बस खुद सजी धजी रहती। धनवती कहती, बेटा घर की रौनक साफ सफाई से होती है, संस्कारों से होती है, तभी तो घर में लक्ष्मी का वास होगा। रसोई की चमक भी अब फीकी पड़ती जा रही थी, जो धनवती के समय में चमकती रहती थी, लेकिन बहू तो उल्टा मुँह चलाती। हमारे पास कौन सी लक्ष्मी की कमी है जो हम यह सब करें? वह बहुत समझाती कि बेटा सुबह की हवा, सूरज की किरणों से घर की बरकत होती है, नहीं तो लक्ष्मी जी भी घर का रास्ता भूल जाती हैं। तो उनकी बहू कहती, ठीक है माँ जी, मैं कल से ध्यान रखूँगी। लेकिन सुबह जब धनवती अपनी व्हील चेयर से बाहर देखा तो आंगन सूखा पड़ा था, तुलसी की मिट्टी भी सूख गई थी। धनवती ने बैठे बैठे झाड़ू लगा दी। जब तक बहू उठकर आई, वह बोली, लाओ माँ जी मैं लगा दूँ। झाड़ू नीचे रखी थी, तभी बहू का गलती से झाड़ू पर पैर लग गया। धनवती ने कहा, बेटा झाड़ू में पैर कभी नहीं मारना चाहिए, उसके पैर छूने चाहिए, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक होती है। झाड़ू से ही साफ सफाई होती है और घर में बरकत आती है। बहू तभी बोली, माँ जी झाड़ू झाड़ू होती है, यह भला लक्ष्मी का प्रतीक कहाँ से हो सकती है? आप भी पता नहीं क्या क्या कहती रहती हैं और हर चीज़ को पूजा पाठ का नाम दे देती हैं। मैं तो आपकी इन अंधविश्वासों से परेशान हो गई हूँ। बहू की इन बातों से उदास होकर धनवती बहुत दुखी हो गई और अंदर चली गई। अब तो धनवती की बहू बिल्कुल साफ सफाई नहीं करती थी, ना पूजा पाठ, जूठे हाथ कुछ भी उठा लेती, जूठे बर्तन रात को रसोई में छोड़ देती। उन्होंने कई बार समझाया, रसोई घर में अन्नपूर्णा का वास होता है, रसोई में रात में जूठे बर्तन मत छोड़ो। रात में लक्ष्मी जी आती हैं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है। उसे तो जो करना था वही करती थी। एक दिन उनके घर पर विपत्ति आ गई। धर्मशंकर को व्यापार में बहुत घाटा हो गया और मार्केट में बहुत कर्जा हो गया। वह बिल्कुल बर्बाद हो गया और इधर कर्जदारों के कर्ज चुकाना था। इसलिए धर्मशंकर ने अपने बेटे का कर्ज चुकाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। अब धीरे धीरे उनकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी और इधर बेटा भी डिप्रेशन में जा रहा था। वह भी घर पर बैठ गया था और धर्मशंकर की भी उम्र हो गई थी। धनवती ने धर्मशंकर से कहा कि क्या हो गया है, लक्ष्मी जी हमसे रुष्ट हो गई हैं। धर्मशंकर भी सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। धनवती बोली, क्या करें, हमारी बहू ने ही लक्ष्मी जी रुष्ट कर दी हैं। उसने कभी साफ सफाई पूजा पाठ को महत्व नहीं दिया और दरिद्रता हमारे घर में आ गई। घर की बरकत तो घर की लक्ष्मी से होती है, घर की पवित्रता पूजा पाठ सब कम हो गया है। माँ लक्ष्मी वहाँ बिल्कुल नहीं टिकती जहाँ पर गंदगी वास करती है। वहाँ रहना लक्ष्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। केवल हमारी बहू की आदतों के पीछे हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। धर्मशंकर ने अपनी बहू से कहा, बहू तुमने सब बर्बाद कर दिया। वह चिल्लाते हुए बोली, बाबूजी यह सब बेकार की बातें हैं, अंधविश्वास है कि कहीं झाड़ू पूजा पाठ साफ सफाई करने से लक्ष्मी आती है। आप दोनों तो कुछ भी कहते रहते हैं। लेकिन इतना कम था कि एक दिन बेटे ने डिप्रेशन में आकर नींद की गोलियां खा लीं और मरने की कोशिश की।
उसे समय पर धर्मशंकर अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने भी कहा आप समय पर ले आए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। अब तो घर की रौनक और घर की परवरिश पर भी बात आ गई थी। बेटे को घर लेकर आए। आज बहू पहली बार भगवान के मंदिर दिल से गई। पूजा पाठ भी उसने दिल से की। वह भगवान से बोली, सच में मेरे कारण लक्ष्मी जी आप हमारे घर से चली गई हैं क्या? मेरी गलतियों की सज़ा मेरे घर को मत दो, मेरे पति को मत दो। अगर ऐसा है तो मैं अपनी नादानियों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ और पूरे मन से अपने पति की सेवा करने लगी। एक रात बहू बेटा सो रहे थे, तभी बहू के सपने में लक्ष्मी जी आई और बोली, बेटा मैं तुम्हारे ही कारण, तुम्हारी आदतों के कारण तुम्हारे घर से चली गई हूँ। अगर तुम अपनी सास की बात मानकर पूजा पाठ साफ सफाई करोगी तो मैं फिर सब ठीक हो जाएगा। और सुबह 4 बजे धनमती की बहू की आँख खुल गई। उसने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। वह समझ गई कि सब कुछ उसी के कारण हुआ था। वह अपनी सास के पैरों पर गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं सब कुछ वही करूँगी जो आप मुझसे कहेंगी। अब धनमती की बहू सुबह सुबह उठकर सारे काम करती, नहा धोकर तुलसी में जल चढ़ाती, पूजा पाठ करती, शाम को मंदिर में दीपक जलाती। रसोई घर भी उसने बिल्कुल चमका दी थी। रात में रसोई में जूठे बर्तन नहीं छोड़ती थी। धीरे धीरे 1 साल में ही सब कुछ ठीक होने लगा। व्यापार में फिर पटरी पर आने लगा। अब धनमती अपनी बहू से बहुत खुश रहती थी। शायद माता लक्ष्मी यह परीक्षा ही ले रही थी कि धनमती की बहू सही रास्ते पर आ जाए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।